मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका इस स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्षेत्र मिति यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उनका आयतन पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं और अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे और उसके साथ साथ चैप्टर भी। जब तक हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे क्या है, तब तक हम एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे कि पहले उस चैप्टर के बारे में जानेंगे, हमारा चैप्टर क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग हर एक एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर से संबंधित कुछ जानकारियां आपको बता दे रहे हैं। हमारा पहले जान लीजिए वो चैप्टर क्या है। चैप्टर नंबर 14 है भाई। 14 में क्या है? सांख्यिकी है। क्या है? सांख्यिकी। चैप्टर नंबर 14 और ये है सांख्यिकी। सांख्यिकी को इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स हम कहाँ पर पढ़ते हैं? ये गणित की वो शाखा है जिसमें हम आंकड़ों को क्या करते हैं भाई? संग्रहण करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं कि गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। ठीक, संग्रहण करते हैं मतलब इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उसका हम लोग संग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रदर्शन करते हैं और फिर उसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक, प्रदर्शन दिखाते हैं। जो आंकड़ा होता है इकट्ठा किए और उसको हम लोग क्या करेंगे? दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर उनके गुणों को हम लोग अवलोकन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? उनके गुणों को हम लोग क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। ठीक, यानी कि अवलोकन करते हैं और अवलोकन नहीं, आकलन करते हैं। उनके गुणों का आकलन करते हैं। ठीक, उनके गुणों का क्या करते हैं? आकलन करते हैं। ठीक, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं? इस सांख्यिकी में यानी कि स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? कोई भी संख्या हो, कोई भी नहीं, मतलब बहुत ढेर सारी संख्याएं होती हैं, हमको क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें वर्गीकृत करते हैं और फिर उनको आकलन करके उनका अध्ययन करते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें तो हमारा जो सांख्यिकी का कुछ जो नॉर्मल या बेसिक जो सवाल होता है वो हमारे औसत मान की तरह लगेगा। जो हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है वो हमारा क्या होता है? जो हम पढ़े हैं औसत मान या ऑन एवरेज पढ़ते हैं। औसत मान या एवरेज, औसत मान या एवरेज जो पढ़ते हैं उस पर लगता है। औसत में मान में हमारा क्या होता है? जो दी गई संख्या होती है उन दी गई संख्याओं का कुल योग होता है। ठीक, दिए गई संख्याओं का क्या होता है? योग। ठीक, एवरेज में क्या होता है? दिए गए संख्याओं का योग क्या होता है? दिए गए संख्याओं का योग, दिए गई संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मतलब कि कितनी संख्या। पहली बात तो जो संख्या दी रहेगी उस सारी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे और उसके बाद जो संख्या है उसको हम लिखेंगे, मतलब कितनी संख्या दी गई, दिए गए संख्याओं की संख्या। ठीक, दिए गए संख्याओं की संख्या। बात समझ में आई? यानी कि अगर हम बात करें कि कुल पदों की संख्या अगर हम बात करें 2 है, ये हमारा औसत मान है। औसत मान से हमारा जो बात निकल गया, यानी कि जो हमारा बेसिक फंडा है, बेसिक क्वेश्चन है, औसत मान के अनुसार ही लगते हैं। हम लोग इस औसत मान से रिलेटेड पहला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समांतर माध्य पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या होता है समांतर माध्य? सेम औसत मान का जस्ट सेम ही होता है समांतर माध्य। क्या होता है? इसको हम लिख लेते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर, जैसे हम क्या करते हैं? ऑन एवरेज निकालते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 व्यक्ति लिए छोटे बड़े और उनका हम लोग एवरेज निकाले, तो उनका जो एवरेज आएगा उसको ऑन एवरेज कहते हैं, यानी कि उनका औसत मान करते हैं 10 व्यक्तियों के। तो वैसा ही सेम है समांतर माध्य। समांतर माध्य में क्या होता है? जो दिया गया होता है पद, उनका योग हम लोग निकालते हैं। क्या होता है? दिए गए पदों का योग, दिए गए पदों का योग, पदों का
योग बटे क्या होता है, दिए गए पदों की संख्या। क्या होता है, दिए गए पदों की संख्या, यानी कि कुल पदों की संख्या अगर बात करें तो हो सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले दिए गए पदों का योग, जो पद दिए होते हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे, फिर उनका जो पदों की संख्या है उसको हम गिनेंगे। ठीक, उस योग को हम जो पदों की संख्या उससे हम क्या कर देते हैं भाई, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या निकल आता है, समांतर माध्य या ऑन एवरेज, यानी कि क्या होता है, औसत मान निकल आता है। ठीक, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब इसके बाद हम लोग समांतर माध्य को देखते हैं, यानी कि यहीं से हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है सांख्यिकी का वो स्टार्ट होता है। क्या है, कहाँ से, समांतर माध्य से। यानी कि समांतर माध्य से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक सवाल जो होता है वो हमारा स्टार्ट होता है। यानी कि अगर हम बात करें समांतर माध्य को, समांतर माध्य को हम लोग दिखाते हैं किससे, एक्स से। समांतर माध्य को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से या एक्स बार से। ठीक, अगर इतना लिखा रहे तो आप लोग समझ जाइए ये समांतर माध्य है। ठीक, अब जैसे हम बात करते हैं एक्स से दिखाते हैं, इसमें अगर कोई क्वेश्चन लेते हैं ऑन एवरेज, जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिससे हमारा क्या है, 6 है, 8 है, ठीक, उसके बाद 10 है, 12 है, 16 है, ठीक, 10 है, 12 है और 16। ठीक, अब इनका हम लोग क्या निकालेंगे, औसत मान निकालेंगे या समांतर माध्य, एक चीज निकालेंगे, दोनों सेम ही होगा। हम लोग समांतर माध्य निकाल लेते हैं, तो हमारा समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा, देखिए 6 + 8 + 10 + 12, इनका हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे और फिर गिनेंगे, मतलब ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 संख्याएं हैं, ये 6 हो जाएगा, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो क्या होगा हमारा, ये 5 होगा, 6 नहीं होगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग इसको जोड़ते हैं, यानी कि ऐड करते हैं, ये क्या हो गया, 10 और 16 और 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 28, 28 10 30, 28 10 कितना हो जाएगा, ये 28 हो गया, 28 10 38 हो गया, और 38 6 हो जाएगा, 38 और 6 हो गया हमारा 38 6, हम लोग यहाँ से जोड़ लेते हैं, 6 2 8 8 8 16 16 6 16 6 22, 2 हो गया, और 1 2 3 3 2 5, यानी 52 हो गया, 5, ठीक, यानी कि बटे में क्या होगा, 5 होगा। ठीक, इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं, क्या होगा, 6 2 8 8 8 16 16 6 22, ये 2 हो गया, 1 1 2 2 1 3 3 2 5, ये हो गया 5। अब इससे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं, हमारा क्या होगा, 5 × 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, 12 बचा, और ये जाएगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 20 5 20, यानी कॉमन एवरेज कमान कितना है, 10.4। ठीक, इसी को हम लोग चाहे समांतर माध्य से निकालें और चाहे औसत मान से निकालें। ठीक, तो ये हो गया हमारा समांतर माध्य। ठीक, तो ये हुआ क्वेश्चन। अगर हम इसी को लिखना चाहते हैं, जो दिया गया संख्या, दी गई संख्या अगर हम लोग उसे लिखना चाहते हैं तो उसे और कि मतलब अगर गणितीय रूप में लिखें, ये इतनी सारी संख्याएं ना लिखें, तो वहां पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो समांतर माध्य है उसे हम लिख सकते हैं, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य को x लिखेंगे, और ये जो दिए गए पदों की संख्या है इसे क्या लिखेंगे, दिए गए पदों की संख्या, संख्या बटे पदों का कुल पदों, मतलब पदों का योग होगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, दिए गए पदों की संख्या, दिए गए पदों की संख्या, ये हमारा क्या होगा, पदों की संख्या। इसे हम लोग लिखना चाहते हैं तो x बार, और इसे क्या लिखेंगे, सिग्मा, जो पदों का योग है उसे लिखेंगे सिग्मा x। क्या होता है, जो सिग्मा होता है, मतलब जो पद होते हैं उनका योग, सिग्मा यही डिनोट करता है, जोड़ना, और दिए गए पदों की संख्या क्या होगी, n होगी। ठीक, पदों की संख्या n होगी, तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसको भी हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा बेसिक तरीका, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर चलने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जी, और सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह आप बने रहिए दूसरी वीडियो में आप